जितनी सुंदरता से आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर किया गया है उससे भी ज़्यादा एफर्ट जो है हम वीडियो में लगाने वाले हैं। स्टैटिक जीके का आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वादक और वाद्य यंत्र। ठीक है, कौन सा यंत्र कौन बजाता है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। हमें बस आपसे ये 15 से 20 मिनट चाहिए। क्वेश्चंस भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में पूरी तरीके से हम ड्रिल कर देंगे। बस शांतिपूर्वक बैठ के इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वैसे जो सितार बजाते हैं, क्या बजाते हैं, आपका सितार बजाते हैं, उनका बात हम लोग करते हैं। क्या? सितार। सितार से बस इतना, और एक चीज़, जब भी मैं पढ़ाऊँ अपना दिमाग मत लगाना, स्पेशली जब भी निमोनिक से मैं ये करूँ। ठीक है, एक बार जब आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है, तो दूसरी बार जब आप पढ़ोगे उसके बाद आपके दिमाग में ये सेटल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सितार। सितार मतलब होता है, और ऐसा नहीं कि ये चीज़ हम ही कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, बट आपका अभी मुझे समय बचाना है। ठीक है, देखो सितार, सितार मतलब होता है तारा। तारा आपने पढ़ा होगा, सितारा बोलते हैं ना, सितारा सितारा। तो क्या बोलता है, अरे तुम्हारा सितारा सही नहीं चल रहा है, जाके पंडित से मिल। तो सितारा सही नहीं चल रहा है, बस इतना दिमाग में आ रहा है। जैसे देखोगे सितार, तो सर ने बोला था सितार, तार, तारा। ठीक है, तो बोलते हैं ना, अरे सितारा तुम्हारा सही नहीं चल रहा है, किसके पास जा, पंडित के पास जा। पंडित रविशंकर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सितारा सही नहीं चल रहा है तो किसके पास गए, पंडित के पास गए। ठीक है, और पंडित के पास जाने से क्या हुआ, जो आपका विला हुआ काम था, जो खराब काम था, क्योंकि आपका सितारा सही नहीं चल रहा था तो काम भी क्या था, पूरा खराब चल रहा था। विल जाना बोलते ना, पूरा काम चला गया, विलय हो गया मतलब, तो आपका विला गया। उसके बाद विलायत खान। ठीक है, और जैसे ही आप पंडित के पास गए तो जो काम आपका विला हुआ था वो क्या हो गया, बन गया। तो निखिल बनर्जी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां बनर्जी आएगा सितारा आप मारना। तो हमने आपको बताया कि सितारा से याद रखना है कि आपका सितारा सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सितारा सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, आप पंडित के पास गए तो पंडित रविशंकर हो गया। ठीक है, और जैसे ही गए पंडित के पास तो आपका विला हुआ काम क्या हो गया, वो बन गया, तो निखिल बनर्जी। तो पंडित रविशंकर, विलायत खान और निखिल बनर्जी, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसमें और भी है जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, विला हुआ काम हो गया। और एक चीज़ आपने देखा होगा, जो शहीद हो जाते हैं, बोलते हैं ना, जो मर के क्या हो जाते हैं लोग, सितारा बन जाते हैं। तो साहिद से मैंने कर दिया शहीद, साहिद से मैंने कर दिया शहीद। ठीक है, साहिद से शहीद, और जब शहीद हो गए तो क्या हो गए, वो सितारा बन गए। और आपको पता है, जो बुद्धिमान होंगे, ठीक है, जो बुद्धिमान होंगे वही ना सितारा के बारे में पढ़ते हैं। अरे जो नॉलेजेबल आदमी है वही ना एस्ट्रोनॉमी के बारे। तो बुद्धिदित्य मुखर्जी याद रखिएगा। ठीक है, बुद्धिदित्य मुखर्जी याद रखेगा, मुखर्जी बनर्जी। पंडित रविशंकर मैंने आपको बता दिया, और उमा शंकर। ठीक है, उमा शंकर आपको याद रखना है, उमा शंकर मिश्रा। तो इसको कैसे याद रखोगे, उमा, उमा में आ रहा है माँ, क्या आ रहा है, उमा में आ रहा है माँ। तो माँ की अगर सेवा करोगे तो वो क्या है, आपका पूरा का पूरा जो सितारा है, ठीक है, जो भी आपका गलत चीज़ हो रहा है आपके साथ वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं फिर से आपको करवाता हूँ। हमने बताया सितारा, ठीक है, अब देखो कैसे आपको याद होता है, दिमाग देखना। सितारा, सितारा से मैंने आपको बताया था कि सितारा खराब चल रहा है तो आप किसके पास गए थे, पंडित रविशंकर। मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ, पंडित रविशंकर। तो क्या हुआ था, पंडित के पास गए तो आपका विला हुआ जो काम था, तो विलायत खान। ठीक है, विलायत खान, विलायत खान। ठीक है, विला हुआ काम क्या था, बन गया था, तो बनर्जी, निखिल बनर्जी। ठीक है, निखिल बनर्जी हो गया था। और जो सितारा बन जाते हैं शहीद होने के बाद, तो शाहिद करना है। सितारा अगर सही रखना है तो उमा, उमा, उमा। ठीक है, उमा, तो याद रखना उमा, उमा शंकर। तो इसमें माँ आ रहा है। ठीक है, और बुद्धिदित्य मुखर्जी। तो बुद्धि जिसमें रहेगा वही ना सितारा का बात करेगा, क्योंकि अलग करेगा। बस इतना आपको याद करना था, आगे देखना किस तरीके से चीज़ें आपको याद रखेगा। पंडित रविशंकर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको 1999 में याद रखिएगा। इनको भारत रत्न दिया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ग्रैमी अवार्ड होता है कि बहुत ही बड़ा म्यूजिक का अवार्ड होता है, वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है, ये मिला है। तो पंडित रविशंकर बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मैंडोलिन। ठीक है, मैंडोलिन, अब इसको कैसे याद रखोगे, मैंडोलिन इस प्रकार का होता है, याद रखना सिंपल। मैंडोलिन से मैंने किया था मन डोल रहा है, मन, मंडोली से मन डोल रहा है। तो जो लप्पू लोग होते हैं ना, उसका मन डोलते रहता है। तो यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, उपलप्पू श्रीनिवास, उपलप्पू। तो उपलप्पू में मैंने कर दिया लप्पू। और लप्पू लोग जो होते हैं ना, आप कभी लप्पू लोग से मिलना, ठीक है, अजीब अजीब का लप्पू आदमी मिलेगा,
वो उसका दिमाग ही शांत नहीं रहता, मतलब एक जगह उसको बैठा दो बैठेगा नहीं, ठीक है, उसका मन डोलते रहता है। तब मंडोलिन, तब मन डोल रहा है, मन डोलिन, मन डोल रहा है, किसका? अरे लफुल्लो का मन डोलते रहता है, ठीक है। तो इसका बस यही इतना ही याद करना है इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद आता है तबला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं चुटकी में याद करवाने वाला। देखो तबला में आ रहा है बला। सबसे पहले तबला में याद रखना, 2% का तो आपको नाम पता ही होगा। एक है आपका जाकिर हुसैन, जिनका देहांत भी हो चुका है, पक्का पूछे जाने का संभावना है। और दूसरा इनके पिता था अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खान, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। देखो तबला में आ रहा है बला, ठीक है, जिंदगी में रटते रह जाओगे नहीं तो, ठीक है। और एग्जाम से पहले ना आपको ना हंसी आएगा ये सब चीज़ जब देखोगे। अगर इस तरीके से अगर आपने निमोनिक से नहीं पढ़ा हुआ है तो जब एग्जाम के समय जब रिवीजन करने बैठोगे ना, आपका नस दर्द होगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े। बट एक बार इस तरीके से पढ़े रहोगे तो जब रिवीजन करोगे वीडियो से विद इन ए सेकेंड सब। देखो अल्लाह रखा का, यहाँ आ रहा है बला, तबला में पकड़ना बला, तो बला आएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, तकलीफ तो होगा ना, बला आएगा तो तकलीफ होगा। और बला से बचने के लिए आप किसको याद करते हो? अल्लाह को, भगवान को याद करते हो, ठीक है। और अगर बला से अगर आपको बचना है तो 2 ही लोग बचा सकते हैं, एक महाराज जी बचा सकते हैं, ठीक है, या आपको महाराज जहां आए तो आप समझ लेना तबला, एक तो महाराज जी बचा सकते हो और एक अल्लाह भगवान जो है आपको बचा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तबला में बला, ठीक है। तो देखो जाकिर हुसैन तो आपको याद ही रखना है, और जाकिर हुसैन के जो पिता थे अल्लाह, तो जैसे ही आपने बला आया आपने अल्लाह को अपना याद किया, तो अल्लाह रखा खां, ठीक है। उसके बाद महाराज याद रखना, जितना भी होगा, जितना भी बला आएगा उसको आपको महाराज ही बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लच्छू महाराज, गुदोई महाराज, किशन महाराज, ठीक है। और देखो अल्लाह को याद किया था आपने, और जैसे कि आपका बला अगर आपके ऊपर आता है, ठीक है, तो अरे भाई तकलीफ तो होगा ना, बला अगर आपके ऊपर आ गया तो तकलीफ से लतीफ, लतीफ तकलीफ, लतीफ तकलीफ, लतीफ तकलीफ, लतीफ खां, ठीक है। जाकिर हुसैन ने बता दिया। और याद रखिएगा जैसे ही बला आएगा आपका पूरा का पूरा सुख खत्म, तो ये है आपका सुखविंदर। अब याद अगर मैं कुछ भी अगर आपको पूछूंगा ना ऑप्शन के साथ, आप विद इन ए सेकेंड आंसर दोगे। जाकिर हुसैन आपको याद रखना, अल्लाह को आपने याद किया था, गुदाई महाराज, किशन महाराज, आपका लच्छू महाराज, ठीक है। और सुख चला गया था बला आने से, तो सुखविंदर सिंह, और अल्लाह रखा खां, और लतीफ से तकलीफ, ठीक है। चलिए इतनी आसानी से चीज़ें याद की जा सकती हैं। उसके बाद है आपका, देखिए शहनाई। शहनाई को अभी आपको पता है रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, बनारस का, जो बनारस का जो शहनाई है, तो शहनाई के लिए किसको जीआई टैग दिया गया है? आपका किसको? बनारस को। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा इनके बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको 2001 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है? तो ये शहनाई से रिलेटेड। आप देखो कैसे इसको आप याद करो, कितनी सुंदरता से पीडीएफ डिजाइन किया गया, ठीक है। तो जब आप पढ़ो ताकि मन खुश हो जाए आपका, ठीक है, विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, खुश हो जाए आपका, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है आपका बिस्मिल्लाह खां। क्या है आपका? बिस्मिल्लाह खां। अब देखो तो शहनाई, अगर मैं शहनाई, ये क्या आपका शहनाई है, और अगर मैं पूछूं कि शहनाई कब बजता है तो आप क्या बोलोगे? शादी में, मैरिज में, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, आप दोस्त के शादी में तो सब लोग जाते हो ना, और अगली बार आपका शादी होगा जॉब लेने के बाद तो वो लोग भी आएंगे। तो शादी में जब आप गए तो आपने क्या किया? अपने दोस्त के लिए विश किया। अरे सब लोग जाओगे तो विश करोगे ना, तो विश से हो गया आपका बिस्मिल्लाह, विश से हो गया आपने बिस्मिल्लाह। दूसरा है आपका अली अहमद हुसैन। आपने विश क्या किया? विश तो किया ही, और आपने अंदर में विश भी किया कि भगवान इसको हुस्न वाली क्या दे? आपका परी दे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह और हुसैन, हुस्न वाली, मतलब मेरे दोस्त को क्या मिले? पत्नी मिले, तो हुस्न वाली। तो आपने विश किया है अपने दोस्त के लिए, आप बैठे हुए कि इसको क्या मिले? हुस्न वाली इसको पत्नी मिले। तो विश से आ जाएगा बिस्मिल्लाह, और हुस्न वाली मिले तो अली अहमद हुसैन खां। और याद रखिएगा, ठीक है, हुस्न वाली मिल तो गई हो और आपने विश तो कर दिया है, पर इन दोनों का रिश्ता क्या हो? एकदम मधुर हो तो मधुकर, मधु हो तो मधुकर हो, क्या हो? मधु हो, एकदम मधु हो, इन दोनों का रिश्ता मधुकर हो, ठीक है। मधु हो और अनंत काल के लिए हो, बीच में कोई टकराव ना हो, ना ही कुछ हो, तो अनंत लाल याद रखिएगा, ठीक है। तो और बाद में क्या हुआ? ठीक है, हमने विश भी कर दिया, हुसैन वाला भी पत्नी का बात कर दिया, मधु हो, अनंत काल तक चले, पर अंदर में आपने सोचा अरे भाई दया भी आ रहा है। अब दया शंकर, दया क्यों आ रहा है?
ठीक है, दया शंकर, तो इसलिए आ रहा है कि अब उसका आज़ादी छिन जाएगा, तो दया शंकर हो गया, ठीक है। और अली अहमद हुसैन मैंने बता दिया। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि बिस्मिल्लाह ये जो आपका शहनाई से मुझे बताओ, तो कैसे याद करोगे? आंख बंद करोगे, आंख बंद करो, सबसे पहले आंख बंद किया आपने, सबसे बोला अरे दोस्त की शादी में गया था, दोस्त की शादी में आप बैठे हुए, आपने विश किया उसको, अरे बिस्मिल्लाह खां, विश किया, फिर से आपने उसको हुस्न वाली, ठीक है, उसको पत्नी मिले तो क्या बोला? अहमद हुसैन, ठीक है। और मधु रहे इनका जीवन, तो मधुकर, अनंत तक रहे तो अनंत लाल, ठीक है। पर दया भी आ रहा है तो दया शंकर। देखिए चलो, उसके बाद हम लोग आते हैं बांसुरी, ठीक है। बांसुरी में जो सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपका हरिप्रसाद। देखिए बांसुरी का जब भी हम लोग बात करते हैं, दिमाग में श्री कृष्ण भगवान आते हैं, तो बांसुरी से एक तो श्री कृष्ण ही याद रखेगा, और बांसुरी में सुर भी आ रहा है, तो सुर भी बोल सकते हो, अच्छा सुर में गा रहा है, गलत सुर में गा रहा है, तो बांसुरी से सबसे पहले कहते हैं, बांसुरी से कृष्ण, तो कृष्ण मतलब हरि, हरिप्रसाद कृष्ण। बांसुरी कौन बजाता था? हरि बजाता था, कृष्ण बजाता था, तो हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। और जब वो बजाते थे ना तो गूंजता रहता था कान में, एकदम गूंजते रहते, इतना मधुर, तो गुंज मणि, ठीक है, वी गुंज मणि, तो गूंजता रहता था, गूंजता रहता था, ठीक है। और उसको सुनते थे, इतना संतोष फील होता था, इतना संतोष कि एकदम आंख से ना आंसू निकल, मतलब रो देते थे, तो रोनू मजमदार, ठीक है। फिर से बांसुरी से आपने दिमाग में लाया, बांसुरी कौन बजाता है? तो हरि, अभी क्वेश्चंस में करवाऊंगा ना, हरि प्रसाद, ठीक है, हरि 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 बजाता है, ठीक है, हरि प्रसाद, ठीक है। और जब वो बजाता है तो गूंजता रहता है, तो गुंजमणि, गुंजमणि, एकदम इतना संतोष फील होता है कि रूना आ जाता है, आपको क्या आ जाता है? रूना आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ भी हरि प्रसाद है, ठीक है। अब देखो एक तो ये हुआ, और एक होता है कि देखो बांसुरी में आ रहा है सुर, तो अगर वो कोई बहुत सुर में बजा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? राजेंद्र प्रसन्ना, आप बहुत ही प्रसन्न हो जाओगे, राजेंद्र प्रसन्ना, प्रसन्न हो जाओगे। और ऐसे भी बांसुरी का जब आप सुनते तो एकदम प्रसन्न हो जाते थे, एकदम प्रसन्न हो जाते थे। बट अगर मान लीजिए कि कोई बांसुरी में अच्छे तरीके से नहीं गा रहा है, तो क्या हो जाएगा? पन्ना लाल, अगर सुर में नहीं गा रहे हो तो लाल बबूला हो जाओगे एकदम। बांसुरी में आ रहा है सुर, अगर सुर में नहीं गा रहा है तो लाल बबूला हो जाओगे, बट अगर सुर में गा रहा है तो प्रसन्न हो जाओगे, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, याद रहेगा। पन्नालाल घोष में नहीं, एकदम लाल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी, याद रखना, यहाँ राजेंद्र प्रसन्ना है या राजेंद्र कुलकर्णी है, ठीक है। और सब लोग क्या चाहते हैं? कुल कैसा हो, कुल में कैसा कैसा बच्चा हो? श्री कृष्ण का जैसा, श्री कृष्ण का जैसा, कुल में कैसा हो? श्री कृष्ण का जैसा। और उसके राजेंद्र प्रसन्ना है। और एन लीला, नीला से मैंने कर दिया था लीला, लीला कौन करते थे? कृष्ण भगवान लीला करते थे। और याद रखिए कृष्ण भगवान क्या थे? बहुत ही महान थे, तो महालिंगम, ठीक है, महालिंगम। अब याद करो मैंने आपको क्या क्या करवाया। जैसे ही आप बांसुरी देखोगे तो बांसुरी से सबसे पहले याद रखिएगा हरि बजाते थे, हरि प्रसाद, ठीक है। दूसरा आपने देखा कि जब वो बजाते थे तो गूंजता रहता था, गुंज बनी, ठीक है, और संतोष होता था, और मन में क्या होता था? आंखों से आंसू, रूना आ जाता था, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा ना, अगर रटने बैठोगे ना तो आपको स्ट्रेस और प्रेशर, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, बट दोनों एक साथ हावी होने लगेगा आपके अंदर। तो ये हो गया, ठीक है, हरिप्रसाद हो गया, राजेंद्र कुलकर्णी हो गया, ठीक है, कुल में कैसा हो? कृष्ण भगवान जैसा हो, संतोष हो गया, रूना हो गया, पन्ना लाल, एकदम लाल बबूला हो जाता है जब कोई सुर में नहीं गाता है, पर अगर सुर में गाए तो प्रसन्न हो जाता है, महालिंगम, याद रहेगा। चलिए इतना तो है कि अब आराम से छांट लोगे ऑप्शन में। उसके बाद आता है आपका सरोद। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत लोग गलती करते हैं, हमने कभी गलती नहीं किया, ना आपसे गलती होगा। देखिए देखिए हम लोग जब सरोद का बात करते हैं तो सरोद में मैंने आपको करवाया था, अगर आप पहले का वीडियो देखो तो सरोतागन, सरोद से याद रखना सरोतागन। और सरोतागन को कौन सा मूवी पसंद है? आप देखो, सबसे पहले अकबर का मूवी। सरोद से मैंने क्या कहा? फिर से मेरे साथ बोलो, सरोद श्रोतागन, सरोद श्रोतागन, सरोद श्रोतागन। तो सरोद से मैंने किया श्रोतागन। और श्रोतागन को कौन सा मूवी पसंद है? जोधा अकबर का, तो अली अकबर खां पहला। दूसरा उसको पसंद है अलाउद्दीन खिलजी का मूवी, तो अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा मूवी? तो पद्मावत, ठीक है, पद्मावत। आप जल्दी कमेंट कर दो पद्मावत किसने लिखा था, ठीक है, तब ना कनेक्ट करके पढ़ना। तो आपको श्रोतागन, श्रोता से सरोद से श्रोतागन, तो कौन सा मूवी उनको पसंद है? अकबर का, जोधा अकबर। अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खां, कौन सा मूवी? पद्मावत। उसके बाद अजमत, ये है आपका अमजद होना चाहिए, अजमत है, अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां, अमजद, अजमत, अमजद, ठीक है, अमजद होना चाहिए, अमजद अली खां, ठीक है। तो अमजद अली खान को कौन उसको पसंद नहीं करता है? अरे पूरा 16 मूवी तो अमजद अली खाने पे है, तो अमजद अली खां 16 मूवी, ये भी बहुत पसंद है। फिर से देखो यहाँ अलाउद्दीन खान
कौन सा मूवी आपने देखा? श्रोतागण, पद्मावत, अली अकबर, ठीक है, अकबर, जोधा अकबर आपने देखा। उसके बाद बुद्ध देवदास, अरे देवदास मूवी कौन कौन नहीं देखा है? ऐसे हम नहीं देखे हैं, आप देखे हो कि नहीं देखे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये कमेंट जरूर कर देना देवदास किसने लिखा है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देवदास आपने देखा। उसके बाद आपने मुकेश, अरे भाई मुकेश को किसने नहीं देखा है? मुकेश खन्ना का शक्तिमान किसने नहीं देखा है? उसके बाद हाफिज, खुदा हाफिज एक बहुत बड़ा सीरियल आया था ना बीच में, ठीक है, खुदा हाफिज। और जरीन, अरे जरीन खान को कौन नहीं देखता है? सब लोग देखते हैं, सब उनका मूवी देखते हैं। फिर से ट्राई करना है, कोशिश ये है कि इसको हम आपको बिना स्ट्रेस का याद करवा दें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया था? स्रोत से श्रोतागण, तो आपने ये सब चीज़ देखा। और याद रखना यहाँ विश्वजीत राय चौधरी लिखा है, तो विश्वजीत से एक सत्यजीत राय। आप सत्यजीत रे को जानते हो? नहीं जानते हो तो फिर क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जानते हो तो याद रखना सत्यजीत रे बहुत ही बड़े, ठीक है, बहुत ही बड़े मतलब डायरेक्टर थे, तो उनसे आपको कनेक्ट करना है विश्वजीत चौधरी। बस जितना मैंने करा दिया काफ़ी, इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सारंगी। क्या आता है आपका? सारंगी। सारंगी में आ रहा है रंग, सारंगी में रंग वर्ड पकड़ना है मुझे। सारंगी में आ रहा है आपका रंग। और कौन सा ऐसा भगवान था जिसके रंग रंग के भेष थे? तो आप बोलोगे भगवान नारायण, नारायण जी जो थे, विष्णु नारायण, ठीक है, नारायण का बहुत सारे अवतार थे, ठीक है। तो रंग रंग का अवतार था किसका? नारायण का। तो राम नारायण, सारंगी, अरुण नारायण, सारंगी। तो जैसे देखोगे सारंगी, सर ने बोला था रंग, रंग किसका है? अलग अलग रंग है, बहुत सारे वेशभूषा है, तो नारायण का, राम नारायण और अरुण नारायण, ठीक है, याद रखिएगा। और राम नारायण की पुत्री जो अरुणा नारायण पहली महिला है जो कि सारंगी बजाती है। उसके बाद है आपका संतूर, ठीक है, उसके बाद है आपका संतूर। संतूर में बस दिमाग लगना संत, संतूर में याद रखोगे संत संत संत। और कौन सा ऐसा भगवान है जो संत की तरीके से रहते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ, जो संत है एकदम, ठीक है, एकदम संत की तरह लीन रहते हैं, वो है हमारे शिव, एकदम संत के जैसे, एकदम वेशभूषा संत, तो शिव भगवान। और संत को हम लोग क्यों बुलाते हैं अपने घर में? आप बताओ। तो भजन करने के लिए, तो भजन सुपारी, संत लोग को बुलाते हैं ना भजन करने के लिए, ठीक है। क्यों भजन किया जाता है? ताकि, अरे अठजाम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना घर में, तो अठजाम करता है, भजन होता है, फिर क्यों? ताकि बारिश हो, तो वर्षा अग्रवाल। और आपने बहुत संत को देखा होगा, कुंभ में भी देखा होगा, देख के ऐसे ऐसे संत है भाई, भय लग जाएगा आपको, तो अभय, भय लग जाता है देख के, ठीक है। शिव कुमार मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ लिख दिया है। और भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य, ये जो भट्टाचार्य वाले लोग होते हैं ना, ये खुद भी एक संत होते हैं, ठीक है, मतलब ये पंडित होते हैं, ठीक है, याद रखना भट्टाचार्य। अब फिर से मैं अगर मैं बोलूँ संतूर, संतूर में आ रहा है संत। संत कौन है? कौन सा भगवान? तो शिव भगवान जो है संत की तरीके से रहता है। और संतों को हम लोग क्यों बुलाते हैं? भजन करने के लिए, तो भजन सोपारी। और भजन क्यों? ताकि वर्षा हो, तो वर्षा अगर, और भय भी खा लेते हैं कभी कभी। और तरुण भट्टाचार्य, ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा बॉक्स बना के। उसके बाद है वायलिन। वायलिन, वायलिन में आ रहा है आपका, ठीक है, वायलिन में आ रहा है वाई, वाई, वाई मतलब वाई, टाटा वाई, वाई आ रहा है आपका, यहाँ वाई आ रहा है, वाई वाई वाई, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है आपका बाई, ठीक है, क्या आ रहा है आपका? बाई आ रहा है आपका। अरे भैया जरा कचौरी सब्जी लगाइएगा, तो तुमको ना कुछ देने का। क्या आ रहा है आपका? वाई आ रहा है, बाई 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 बाई, ठीक है। तो यह वायलिन में क्या आ रहा है? वाई। और यहाँ आ रहा है मनोज जॉर्ज, मनोज में आ रहा है, आप बोल रहे वाई, आप यहाँ मनोज बोल रहा है ना जा, मनोज में आ रहा है ना जा, ना जा, तो मनोज में आ रहा है ना जा, ना जा। और वाई में आ रहा है बाई, बोल रहा है बाई, तो आप बोल रहे हो ना जा, ना जा, ना जा, ना जा, मनोज, मनोज में ना जा। थोड़ा सा ही दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर एन राजम। तो मैंने इसको ऐसे याद क्या था कि जो डॉक्टर लोग होते हैं उनको बहुत ही लीन होके, एकदम लीन होके पढ़ना, मतलब बोलते हैं ना एकदम लीन है, पूरा पढ़ने में एकदम लीन है। तो अगर डॉक्टर बनना है तो एकदम लीन होके पढ़ना पड़ेगा आपको, लीन होके पढ़ना पड़ेगा, एकदम लीन होके। तो जैसे देखोगे वायलिन, वायलिन में आया वाई, आपने बोला वाई तो उसने बोला ना जा, और लीन होके पढ़ना पड़ता है, तो डॉक्टर एन राजम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वीणा। तो ये बड़ा अच्छा है याद करने के लिए, वीणा वाणी, ठीक है। वीणा वाणी किसको हम लोग बोलते हैं? वीणा वाणी, तो हम लोग बोलते हैं आपका विद्या की देवी सरस्वती को हम लोग क्या बोलते हैं? वीणा देवी, वीणा देवी। और जितना बाल बुतरुक बच्चा लोग है उनको किसके शरण में जाना चाहिए? तो वीणा वाणी के शरण में। तो यहाँ एस बालचंद्र, तो बाल मैंने बताया, बाल, बाल बुतरुक को किसके शरण में जाना चाहिए? वीणा। अब इसका कमाल आपके सामने में रखने वाला हूँ, बस आप देखो इसको, ठीक है, कि कैसे आपको ये ईजिली याद हो रहा है। देखो सबसे पहला एक चीज़ और मैं करवा देता हूँ, थोड़ा 1 मिनट दी,
एक चीज़ और याद रखा, जो सितार था, ठीक है, सितार का जनक या सितार का जो इन्वेंटर किसको माना जाता है, ठीक है, किसने आविष्कार किया था, ठीक है, तो वह है आपका अमीर खुसरो, ये याद रखना, ठीक है। और 3 तरीके का 4 तरीके का यंत्र होता है। एक होता है तात वाद्य यंत्र। तात मतलब क्या होगा, उसमें तात मतलब वायर लगा होगा, ठीक है, तो तार वाले जो यंत्र होते हैं बजाने वाले उसको तात यंत्र बोलते हैं। जैसे सितार हो गया, वीणा हो गया और एकतारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है, तो सुशिर वाद्य यंत्र जो मुंह से बजता है, ठीक है, मुंह से तो हवा द्वारा बजाने वाला यंत्र जो है, जैसे बांसुरी सहनाई हो गया, ठीक है। और एक होता है चमड़े से बनता है और एक होता है आपका इस तरीके से बनता है, तो ये देख लेना, ठीक है, उतना कुछ ये नहीं। अब जो आओ क्वेश्चंस पे आओ, उसके बाद देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था, तो मैंने अभी बताया था अमीर खुसरो, ठीक है। अब देखो यहाँ से अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत यंत्र से संबंधित है, ये वाद्य से संबंधित है। तो अमजद अली खान श्रोतागण, याद हो गया स्रोत। हरि प्रसाद चौरसिया, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, तो हरी क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, ठीक है। जाकिर हुसैन मैंने बताया था तबला, इनके पिता का नाम अल्लाह रखा खां। निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए। तो अली अकबर खां सरोद वादक, जोधा अकबर आपने देखा था। उसके बाद अलाउद्दीन खान, ये भी था, आपने पद्मावत देखा था। अमजद अली खान, ये भी आपने देखा था। शोले आपने देखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब देखो कितना अब कमाल से इजी से आंसर दो। निम्न में से कौन सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर मतलब मुंह से बजाने वाला, तो बांसुरी, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं। शिव कुमार शर्मा कौन से ऐसे, ठीक है, बांसुरी बजाते, संतूर बजाते, सरोद बजाते या सितार बजाते, तो कौन से ऐसे भगवान हैं जो संत की तरीके से रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था संतूर, तो शिव कुमार संतूर। एल्बर्ट आइंस्टाइन, 2% का नाम याद रखना। एक है आपका जो आपका वायलिन बजाता था, ये क्या है आपका वाद्य यंत्र बजाता था, तो यहाँ है आपका वायलिन, ठीक है। और एक आपने सुना होगा वीणा, ठीक है। आपने बहुत बार एक सुना होगा कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या किया था कि मतलब संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। क्या किया था, संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था, पर वो खुद वीणा बजाता था, ठीक है। कौन आपको पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेड बाय औरंगजेब, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, तो वो होगा आपका औरंगजेब ऑल्सो नोन एज वीणा, ठीक है, आपको याद रखिएगा। और बट इसमें संगीत पे ये लगा था। 2 आदमी का नाम है, एक हमने बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का अगर हम लोग बात करें तो इनको 1921 में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो वायलिन। और वही वीणा कौन बजाता था, ठीक है, इसके सिक्के पे इधर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त, जिसको हम लोग लिच्छवी दोहत्री भी बोलते हैं, ठीक है। प्राचीन सिक्के पे वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है, बला आ गया, बला आ गया, बला आ गया, ठीक है। तो देखो जाकिर हुसैन, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से, ठीक है, शैक्षिक संबंध सितार वादक नहीं है, सितार वादक नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा सितार वादक नहीं, सितार, सितार, सितारा, सितारा खराब हो गया था, ठीक है, तो आप पंडित के पास गए थे, तो पंडित रविशंकर, ये तो है, ठीक है। विला हुआ काम आपका बन गया था, तो ये भी है। उसके बाद अमीर खुसरो, इन्होंने तो इन्वेंट ही किया है, तो कौन नहीं है, अमजद अली खान, स्रोत से रिलेटेड है। उसके बाद है एस बालचंद्रन, तो एस बालचंद्रन, बाल बुतरू को किसके शरण में जाना चाहिए, वीणा वाणी के शरण में। अब आपको कमेंट करना है कि देखिए